अटेंशन प्लीज। शिव बाबा के नाम। माया ने उल्हाना दिया बाबा को और बच्चों को किया सावधान। माया कह रही है बाबा से कि आप अपने बच्चों को इतना प्यार दिया, दुलार दिया, शिक्षाएं दी कि वह आपके तरफ मुड़ गए। द्वापर युग से मैं तुम्हारे बच्चों के साथ रहती थी। तरह तरह के उनको हम प्रलोभन दिखाते थे और वह खुश होते थे। लेकिन आप आए और बच्चों को मुरली सुनाया, योग कराया, कोर्स कराया, उनको इतना स्नेह प्यार दिया कि वो मुझे अब देखते ही नहीं हैं। यह आपने अच्छा नहीं किया। माया कह रही बाबा सिंह कि आप अपने बच्चों को अपने तरफ कर लिए। मैं 2 युग से आपके बच्चों के साथ रहती थी और आप आ करके एक ही जन्म में मेरा साथ छुड़ा दिया। तो माया कह रही है कि हम तुम्हारे बच्चों को अपने माया के जाल में बांध लिया था। जो मुझे अच्छा लगता, जो मुझे चाहिए, वही बच्चे आपके करते थे। 2 युग से हम उनके साथ रहते थे, वो हमारे साथ रहते थे, लेकिन हम उनके साथ नाटक करते थे जो तुम्हारे भोले बच्चे समझ ही नहीं पाते थे और मेरे जाल में सदा सदा फंसकर मेरे साथ रहते थे। लेकिन आप आए, जैसे आप अपने बच्चों को अपनी श्रेष्ठ शिक्षा दी तो आपके बच्चे मुख मोड़ लिए मेरे तरफ से। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि यह तो होना ही था कि आप आएंगे तो बच्चे आपके तरफ हो ही जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, द्वापर युग से फिर मैं अपनी सेना के साथ आऊंगी और आपके बच्चों पर राज करूंगी। आपके बच्चे मेरे प्रलोभन में, मेरे जाल में फंसकर मेरे ही बनकर रहेंगे। फिर माया कह रही है कि बाबा हमें तुम्हारे स्वर्ग से और तुम्हारे बच्चों से अब कोई चाहना नहीं है, क्योंकि जो आपके महारथी बच्चे हैं वह तो मुड़कर देखते ही नहीं। लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं या संशय में हैं, उन्हें संशय में डालने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मेरी ही सेना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, यह सब मेरा परिवार है। और इसमें भी अभी छोटे बच्चे आपके जैसे कि ज्ञान को पूरा धारण नहीं कर पाए, तो वो कोई न कोई बात में मेरे तरफ आ जाते हैं। आपकी इतनी विशाल सेना तैयार हो गई है,
फिर भी आप अपने बच्चों को बहुत प्यार से, स्नेह से समझाते हैं, जो आपकी तरफ वह खींचे चले जाते हैं। जैसे उसने बाबा कहा और उसको आपकी सारी शक्तियाँ जैसे समाने लगती है, वह आपकी तरफ मुड़ जाता है, मेरे तरफ नहीं देखता है। तो हमको भी अब कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि आपका स्वर्ग स्थापन हो, आपके बच्चे राज करें, लेकिन द्वापर में मैं फिर अपनी सेना के साथ आऊँगी और आपके बच्चों को अपना बनाकर अपने अंडर में रखूँगी। तो अब हम बच्चों को एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि माया क्या चीज़ है। माया को मैं हराकर कल्प कल्प की बाजी जीता हूँ, इस बार भी जीतूँगा। ऐसा श्रेष्ठ जब संकल्प होगा तो माया इन संकल्पों से ही दूर भाग जाएगी। और माया खुद कह रही है कि अब हम अपने आप को और आपके बच्चों के पास नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि आपके बच्चे अब आपके बन गए हैं। मुबारक हो आपका स्वर्ग, आपके बच्चे। मुझे स्वर्ग में नहीं आना है, स्वर्ग मुझे पसंद नहीं है। तो अब बाबा बच्चों को जो इतना सुख दे रहे हैं, तो बच्चों को भी इस पर सावधानी रखना चाहिए। जो अभी कच्चे बच्चे हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए माया का ऐसा वार सुन करके। कहीं माया हमें बार बार अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। तो बाबा ने कहा कि अब माया विदाई ले रही है, तो बच्चों को भी इतना श्रेष्ठ संकल्प रखकर माया पर तरस पड़ना चाहिए कि अब माया को हम भी विदाई दे दें। एक दृढ़ संकल्प करें कि जब हम फुल पावर से बाबा की याद में रहेंगे तो माया हमारे तरफ देख नहीं सकती। इस एक जन्म का पुरुषार्थ पूरे कल्प के लिए हमारा इतिहास बनेगा, हमारी सुरक्षा कवच बनेगी, हमारा सुख शांति समृद्धि सब हमारे पास रहेगा। इस प्रकार से जब हम अपने अंदर एक दृढ़ शक्ति एनर्जी क्रिएट करेंगे तो माया स्वतः विदाई ले लेगी। माया खुद कह रही है कि अब आपके बच्चे आपको मुबारक हों, लेकिन धमकी भी दे रही है कि फिर मैं आऊँगा और आपके बच्चों के ऊपर शासन करूँगा, राज करूँगा। यह माया का फिर से चेतावनी है, लेकिन कोई बात नहीं। हम अभी जो करना है उसको करें, उस पर विजय प्राप्त करें, आगे बाबा जाने। तो अब यह संकल्प करना है कि हमारे सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा की सर्व शक्तियाँ अपने अंदर धारण कर माया को दिल से विदाई दे दें और अपने राज भाग्य को सुरक्षित कर स्वयं सुरक्षित होकर अपने राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ करें। यह स्वर्ग का राज्य और यह विजय की प्राप्ति ब्राह्मण बच्चों को, ब्रह्मा कुमार कुमारी को
सदा सदा के लिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।